सुकून, आओ इधर। ये लो सुकून, अपने हाथों से अपने बाबूजी को खिलाओ, शायद मिठाई खा ले। कम ऑन सुकून, अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर की मालकिन। अब तुम्हारा रुतबा कुछ और है। तुम्हारी कही हुई बात को कोई ना नहीं कहेगा, राइट? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो और ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? अरे ये छोटी मोटी नोकझोंक ना चलती रहेगी। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, मदर इन लॉ, डार्लिंग मदर इन लॉ। थोड़ा सा कान खिंचाई तो कर ही सकती हो ना। नाउ कम ऑन, जाओ और अपने बाबूजी को ये मिठाई खिलाओ। बाबूजी लीजिए। बाबूजी प्लीज मना मत कीजिए ना, हमारी जिंदगी इतनी मीठी आपके साथ और सब्र के कारण हुई है ना, तो लीजिए मुंह मीठा कीजिए। नहीं नहीं बाबूजी, हमें कुछ नहीं सुनना, आप खाइए इसे। अपने बेटी के घर का समझ के नहीं, आपके दोस्त के घर का समझ के तो खाइए। अरे वाह बेटा, एक बाप का सपना होता है अपनी बेटी के जीवन की सबसे बड़ी खुशी को दुगना करने का। शादी में तो हम ये नहीं कर पाए, लेकिन अब हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। माना कि हमने जीवन में ज्यादा नहीं कमाया, पर जितना भी कमाया है सब तुम्हारे लिए जोड़ कर रखा है। अब दौलत हम ये दौलत पर खर्चा करेंगे। ए जी, हमें लागत है कि हमें बलिया से सारे रिश्तेदारों को बुला लेना चाहिए। हाँ, बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। अरे उन सबको भी तो पता चले कि हमारी सुकून बिटिया का ससुराल कितना बड़ा है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बुलाइए बुलाइए, जिसको बुलाना है बुलाइए ना। राइट ममता, आखिर सुकून का ससुराल है ये। मैं सबके आने की तैयारी करता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। आइए। Oh God, it's so heavy. मिसेस कौशल, याद रखिए, गोने से पहले सुकून के साइन हो जाए पावर ऑफ अटर्नी पर। डोंट वरी कार्तिक, तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है उन पेपर्स पे साइन करवाने की। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस गर्ल। बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इसे बर्दाश्त करना। एनीवे, अब तक जैसे हम जमा कर खेलते आए हैं, आगे भी ऐसे ही खेलना होगा, तभी हमारा काम होगा। सुकून, क्या सोच रही है? माँ, बाबूजी सही कहते हैं ना, हिम्मत की चिंगारी जिंदगी की हर परेशानी को दूर कर देती है। देखिए ना, इतनी मुसीबतों के बाद भी हमें हमारा दूल्हा मिल गया।
सही कह रही हो, ये सब तेरे सब्र का फल है। अगर तू रुक जाती तो यहाँ तक ना पहुंच पाती। पता है, तेरे बाबूजी को छोड़कर गांव में सभी लोग उम्मीद तो तोड़ ही बैठे थे कि तुझे अपना दूल्हा मिल जाएगा। और उसमें सबसे पहला नंबर हमरा ही था। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा, बलिया के सभी लोग आ गए हैं। हाँ भाई, फुर्ती में तैयार हो जाओ, शाम को नाच गाना भी तो है। सुन, दामाद जी को अपने हाथों से खीर खिलानी है और उस वक्त तुझे वहां नहीं रहना है, समझी? अच्छा, तो हम वहाँ नहीं होंगे? नहीं। हाय भाभी, रेडी नहीं हुई आप अभी तक? नहीं, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। हमें लगा आप तैयार होकर कह ढा रही होगी। अब कोई नहीं, आपको कुछ चाहिए होगा ना तो हमें बताना। फिलहाल हम चलते हैं, हमें भी तो रेडी होना है। चलो क्यारा। इन दोनों को अचानक से क्या हो गया? कल तक तो नाक सिकुड़कर बात कर रही थी हमसे, आज इतनी तारीफ कैसे की जा रही थी? अरे बुड़बक, कल तक तो तुम यहाँ काम करती थी और आज तुम ई घर की बहू हो, समझी? फर्क तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, अब जल्दी से तुम अपने सारे काम निपटाए लो, तब तक हम भी बलिया वालों को थोड़ा सा जला कर आते हैं। अरे जीजी, जला लेना बाद में, पहले खुद तैयार हो जाओ। ये बात भी सही है, अभी आते हैं। इस वक्त कार्तिक जी क्या कर रहे होंगे? उन्हें मैसेज करते हैं। हमारे दूल्हे राजा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्या आप भी हमें मिस कर रहे हो? कार्तिक जी हमारा मैसेज देख क्यों नहीं रहे? एक काम करते हैं, हम खुद ही देख कर आते हैं। मिसेस कौशल, ये रहे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स। अब जाइए और बिना किसी डिले के सुकून से साइन करवाइए, वरना आपकी परसेंटेज कम करने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। कार्तिक, समय तो मैं भी नहीं लेती अपने काम को अंजाम देने में, क्योंकि मैं ममता कौशल हूं, याद रखना इसे। अरे, आप अब तक यहीं खड़ी हैं? जाइए जाइए, आज के लिए बस ये एक ही ऑर्डर था। आज वक्त तुम्हारे हाथ में है कार्तिक, इसीलिए गरज लो, पर समय को अपने हाथ में कैसे लेना है ये खूब आता है मुझे। मैं भी निकलती हूँ कार्तिक, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। शेल्वी, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं मैं ये सब। इतने भी क्या बिजी है कि हमारे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया? कोई बात नहीं, अभी डांट कर सीधा कर देते हैं। तुम्हें ही चाहिए था ना लग्जरी लाइफस्टाइल, तो तुम्हारा ये सपना भी आज पूरा हो जाएगा। डार्लिंग, मेरे सपने के बाद तुम्हारा सपना पूरा होगा। जस्ट वेट फॉर इट, ओके? और वैसे भी अभी तो तुम इस समय सुकून के हस्बैंड हो ना, सो बेबी ये सब गलत लगेगा ना? हर चीज में उसका नाम लेना जरूरी है क्या? पूरा मूड खराब कर दिया। पर याद रखना, चाहे मेरी उससे शादी हो रखी हो
या उसे मुझसे प्यार, वो हमारे बीच में कभी नहीं आ पाएगी। कार्तिक जी कहाँ हैं आप? हाउ डे ही! कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता कार्तिक। इसे समझाने जाऊं क्या? कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी गर्दन पर। जेके सामने आओ। जेके सामने आओ। ममता डार्लिंग, इस टेबल ने कोई गुस्ताखी कर दी क्या? क्या समझता है तुम्हारा बेटा? क्या समझता है वो अपने आप को? क्या लगता है उसे जेके कि ममता कौशल उसके इशारों पर नाचेगी? ममता कौशल को इशारे में नचाता वो। एक बार, बस एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन हो जाए, उसके बाद उसे पता चलेगा कि ममता कौशल कौन है। ममता डार्लिंग, अगर एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन हो गए तो सब कुछ कार्तिक के नाम हो जाएगा, पूरी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। फिर वो हमें कुछ देगा क्या? यही तो गेम में ट्विस्ट है जेके, यही तो ट्विस्ट है। You see? ये जो कार्तिक ने दिए हैं सुकून को साइन करने के लिए। You help with this paper. सुकून इन पेपर्स पर साइन करेगी। जो नहीं अपना वो कहाँ सौंप पाए। सुकून, क्या है ये?
जो हमारा है ही नहीं कार्तिक जी, वो आपको कैसे सौंप दे। हम तो बस दादी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें एक बुजुर्ग का विश्वास है, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें एक नेक प्रयास है, ऐसी जिम्मेदारी जिससे हम समझौता नहीं कर सकते, ऐसी जिम्मेदारी जिससे हम धोखा नहीं कर सकते। और अब भी अगर आप रसम की खीर नहीं खाना चाहते तो उसे हम अपनी बदकिस्मती समझेंगे। पर ये तय है कि हम अपनी खुशी के लिए दादी का विश्वास नहीं तोड़ पाएंगे। का ड्रामा है इनके परिवार में, हमका तो कच्छु समझे में ना आवत है। अरे हमें तो लगता है कि कोनो जमीन जायदाद का मामला है, तभी कागज लेके आई है। भाई साहब, क्या है ये सब? अरे आप क्या हमारी बेइज्जती कराना चाहते हैं सबके सामने? हमारी बात हो गई थी ना, अरे समझाया था ना आपको सब कुछ कि कार्तिक सुकून से आगे चलेगा और सुकून उसके पीछे। अरे इसी बात पे तो रेडी हुआ है ना कार्तिक गौने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? मिसेस कौशल, शर्म आनी चाहिए आपको, इतनी घटिया हरकत करते हुए। आप सुकून से पावर ऑफ अटर्नी के पेपर साइन करवा रही थी। आपने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसी भी कोई डिमांड कर सकता हूं? हमने जैसा सोचा कार्तिक जी तो उससे बिल्कुल अलग निकले। माना कि मैं इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुकून से दादी का सपना, वो जिम्मेदारी छीन लूंगा जिससे उसे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। कार्तिक बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम सुकून से आगे चल सको, ताकि तुम दोनों की लाइफ में बैलेंस बना रहे बेटा। अरे कैसा बैलेंस, कैसा आगे चलना? ओह गॉड कार्तिक, आजकल क्या हो रहा है तुम्हें पता है ना? जरा सा ईगो क्लैश होता है और बेबस हो जाते हैं, इसलिए तो मैंने ये सब कुछ किया। अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? देखिए इस लड़की को, ये अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी दौलत है।
और मैं इस दौलत को छोड़ के दादी की प्रॉपर्टी के पीछे भागूंगा। मिसेस कौशल, इतना छोटा नहीं है हमारा रिश्ता कि एक कागज के टुकड़े के पीछे पड़ जाए। कार्तिक बेटा, मैं तो बस जस्ट शट अप मिसेस कौशल। अपनी एक गंदी सोच को बातों से कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिश्तों को कितना समझती हैं और उन्हें कितना जानती हैं, ये आज मुझे अच्छे से समझ आ गई है। सुधा, मैं ना कहते थे मामला जमीन जायदाद का है। अरे ये कैसी माँ है जो अपने बेटे के कंधे पे रख के बंदूक चला रही है? ऐसी माँ नहीं देखी मैंने आज तक। अरे इसे ही तो कलयुग कहते हैं। सही कहा, भगवान बचाए ऐसी लालची औरतों से जो अपना ही बेटवा की खुशी को हथियाने में लगी हुई है। वाओ सुकून भाभी, आपने तो आते ही माँ बेटे के बीच में झगड़ा करवा दिया। हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ तुम्हारे माई के कारण हुआ है। और हम जो किए हैं इनकी बातों में आकर किए हैं। हमारी अकल पे पर्दा पड़ गया था जो हम इनकी बातों में आ गए। दामाद जी की बात नहीं सुनी। देख रही हूं मां, मर्द और औरत की बराबरी का भाषण देकर हम सबको उल्लू बना रही थी। दीदी, तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? बंद करो ये कैमरा। सुन, तो तुम्हें जरा सा भी सेंसिबिलिटी है या नहीं है? जेके अच्छा होगा कि तू भी अपना बचाव कर ले, वरना आगे लेने के देने पड़ सकते हैं। नंदू मेरे दोस्त, आज मुझे पहली बार लगा है कि मैंने इस औरत का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो लगा कि ये मेरे बेटे को समझती है, इसलिए मैं इसकी हर जायज नाजायज बात पर हाँ में हाँ मिलाता रहा। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा बेटा जैसा है ना, ये उसे वैसा नहीं समझी। मेरा कार्तिक बेटा हीरा है, लाखों करोड़ों में एक है वो। दूसरे लड़कों से उसकी सोच बिल्कुल अलग है। नंद किशोर, शर्म आनी चाहिए ममता तुम्हें कि तुमने मेरे कार्तिक जैसे बेटे को इतना छोटा समझा। अरे मैं तो आज तक जो कुछ भी कर रहा था अपने बेटे की, अपने बच्चों की खुशियों के लिए कर रहा था। नंदू मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्त। डैड, माफी आप नहीं, मिसेस कौशल मांगेगी। सुकून और उसके पूरे परिवार से। ममता, बात बहुत बढ़ चुकी है। ना ही हम गौना तोड़ सकते हैं और ना ही कैश छोड़ सकते हैं। अच्छा होगा कि जल्द से जल्द माफी मांगो और बात खत्म करो। खड़ी क्या है? माफी मांगिए।
मुझे माफ कर दीजिए। देखिए दिलवाली दूल्हा ले जाएगी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले